Hi everyone, welcome to your YouTube channel आइसर 2024 नेस्ट 2024 या फिर सीधे शब्दों में कहें आइसर एंड नेस्ट 2024 दोनों का जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। कल लाइव स्ट्रीम में काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था भैया आइसर और नाइसर्स में क्या आइसर्स और नाइसर में क्या डिफरेंस है। तो पूरा वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिन्होंने नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप जा करके ज्वाइन कर लो। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, जब भी ना डेट अनाउंस हो, जैसे ही डेट अनाउंस होती सबसे पहले आपको मैं अपडेट करूँगा। साथ ही साथ में नाइसर की भी काउंसलिंग होने वाली है। थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो मिलेगी नाइसर्स के कट ऑफ से रिलेटेड, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। मेंबरशिप वगैरह मैंने लॉन्च कर दी है, जिस किसी को भी इंटरेस्टेड हो वो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल देखो यहाँ पे डिफरेंस मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। मैं मैं दो तीन फैक्टर से बात करूँगा। पहली बात तो स्कॉलरशिप्स, दूसरी बात एकेडमिक करिकुलम, तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी बात NIRF रैंकिंग, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जिसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NIRF रैंकिंग्स की बात करता हूँ। NIRF रैंकिंग्स लाइक पहली बात तो नाइसर और आइसर में मतलब जो आइसर्स है वो आपके 7 है, 7 आइसर्स है। पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, बहरामपुर, ये आपको पता ही होगा कि आपके 7 आइसर्स हैं। अब नाइसर सिर्फ आपका एक है जो कि आपका भुवनेश्वर में है। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो आइसर पुणे, आइसर कोलकाता, ये मतलब ऊपर के 3-4 आइसर अच्छी NIRF रैंकिंग के साथ हैं, लेकिन नाइसर से भी अच्छी खासी रैंकिंग है। पुणे के ऊपर शायद नाइसर की रैंकिंग आती है, NIRF रैंकिंग। सेकेंड चीज़, स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आइसर में आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। आइसर में आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, जो कि सबको प्रोवाइड नहीं की जाती, उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है जो अपने क्लास 12 के अंदर टॉप परसेंटाइल के अंदर आते हैं। वो डिसाइड किया जाता है DST के द्वारा, ठीक है। हर बोर्ड का अलग अलग टॉप परसेंटाइल डिसाइड होता है, उसको अगर आप अप्लाई कर रहे हो तब आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। सेकेंड मतलब जो और नाइसर्स की बात करो तो नाइसर में आपको पर मंथ 5000 का स्टाइपेंड देखने को मिलता है और इंटर्नशिप्स का अलग से 20,000 का स्टाइपेंड देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आपको आइसर में नहीं मिलती, सिर्फ नाइसर में मिलती है। इसको बोलते हैं दिशा स्कॉलरशिप। नाइसर के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। थर्ड क्राइटेरिया एकेडमिक स्ट्रक्चर। नाइसर में आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आइसर में आपको फर्स्ट ईयर में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। नाइसर में आपको सेकेंड ईयर में मेजर मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेकेंड ईयर में ही आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वो आप चूज़ कर सकते हो। आइसर में ऐसा नहीं है। आइसर्स में आपको प्री मेजर लेना पड़ता है। प्री मेजर का मतलब कोई बेस्ट 3 सब्जेक्ट, जो आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वो ले सकते हो आप। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये है कि नाइसर में आपको सेकेंड ईयर में जब मेजर मिलता है तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप पढ़ते हो, आपको 2 साल मिलते हैं MS थीसिस के लिए, विच इज़ बहुत अच्छी बात है कि 2 साल आपको MS थीसिस के लिए मिल रहा है। थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है BS MS कोर्स के लिए, ठीक है। या आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब पास आउट करोगे तब समझ में आएगा कि थीसिस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो नाइसर में 2 साल मिलते हैं, आइसर में सिर्फ 1 साल मिलता है, क्योंकि आइसर में थर्ड ईयर में मेजर अलॉट होता है। तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, देन आपका फिफ्थ ईयर में आपका MS थीसिस होता है। नाइसर में आपका फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर दोनों में MS थीसिस होता है। ये है ये एक चीज़ और जो डिफरेंट करती है। लोकेशंस वगैरह की बात करूँ तो लोकेशंस वगैरह कुछ ऐसा बताया लाइक है, उड़ीसा में नाइसर पड़ता है, बाकी का लोकेशन आपको लाइक उनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता, ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, बट कुछ चीज़ें हैं। एक और चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ अगर, तो अपॉर्चुनिटीज़ आइसर में भी अच्छी हैं, नाइसर में भी अच्छी है। बस नाइसर के पास एडवांटेज एक ये है
कि नाइसर से आप डायरेक्ट बार्क में अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। आइसर में ऐसा नहीं, आइसर में आपको पहले उनका रिटन एग्ज़ाम, देन इंटरव्यू, देन आप जा सकते हो। लेकिन नाइसर में आप इंटरव्यू के बेसिस पे जा सकते हो। आपके पास अगर डिसेंट सीपीआई है, 7, 7.5, 8 तक डिसेंट सीपीआई है, तो आप नाइसर में बार्क में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे। तो ये एक एडवांटेज जो नाइसर के पास है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि नाइसर जिन लोग खास करके जिन लोग की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, जो लोग मतलब जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है जिनके पेरेंट्स, मैं अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को नाइसर में भेजो, क्योंकि नाइसर में आपको स्टाइपेंड से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। भले वो देखो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो कहीं से मिल रहा है तो ठीक है, उसको चूज़ करो। साथ में एक एडवांटेज ज़्यादा है नाइसर के पास। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जा रहे हो तो नाइसर, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है नाइसर तो आप आइसर्स की तरफ भी आ सकते हो। नाइसर और आइसर दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। बस एक दो चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो से समझ में आ गई क्यों वो अलग है उन सब सारी चीज़ों से। अगर आपको नाइसर नहीं मिल रहा है तो आप आंख बंद करके आइसर्स को भी चूज़ कर सकते हो, आइसर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। बस स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, वो एक है डीमेरिट बस, बाकी तो कोई ऐसा मेरे को डीमेरिट लगता नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो रिटर्न एग्ज़ाम निकालने में आई डोंट थिंक सो ये कोई दिक्कत आपको होगी, ठीक है। ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस था नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले।